Hello everyone, welcome back to JC Academy. I am your paper 1 educator Aradhna Tagotra. I have cleared my GRF in December 2024 with an all India rank of 23. This is the part 2 of the PYQ series we have started for the unit of research aptitude. आज की क्लास में जितने भी लेटेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं जो रिसर्च एप्टीट्यूड में पूछे गए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, दिस इज द QR कोड और द इनवाइट लिंक. ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है पेपर 1 का, आप ये QR कोड स्कैन करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है. और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग. ठीक है, हमें लिस्ट 1 में पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है और लिस्ट 2 में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. जो रिसर्च के क्वेश्चंस है, जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ पेन और पेपर साथ लेके बैठेगा और जितने भी फॉर्मूलाज आप आज की क्लास में सीखेंगे तो आप प्लीज़ वो एक जगह पे नोट डाउन करते रहिएगा. देखिए, हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है. अब यही फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है और हमें अपना आंसर निकालना है. देखिए, पहले वाले जो पहला ऑप्शन है उसमें हमें म्यू की वैल्यू दी है 5 और 1/n समेशन ऑफ xi स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 50. देखिए, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू दी है हमें, इस वाले कंपोनेंट की. तो हम यहाँ पे सीधा क्या डाल देंगे 50 माइनस म्यू स्क्वायर. म्यू कितना है 5 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 50 माइनस 25 अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5. तो ए का क्या आ जाएगा हमारा 5. तो ए का हो गया 4. तो ए का जैसी 4 होगा हमारे बाकी के 3 ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे. ऑल तो हमें आंसर मिल गया बट मैं आपको बाकी भी सॉल्व करके बताती हूँ. देन इज 4 एंड 52. बी गिवन है 4 और 1/n समेशन xi स्क्वायर गिवन है 52. अंडर रूट ऑफ 52 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 52 माइनस 16 अंडर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6. सो बी का क्या आया हमारा 6 आ गया. देन 3 एंड 58. म्यू गिवन है हमारे पास 3, 1/n समेशन ऑफ xi स्क्वायर गिवन है हमारे पास 58. तो अंडर रूट ऑफ 58 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 58 माइनस 9 अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7. सो सी का आ गया हमारा 7. देन 6 एंड 100. ऑप्शन नंबर डी. म्यू गिवन है 6, 1/n समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज गिवन 100. तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 36 रूट 64 विच इज इक्वल टू 8. सो डी का आ गया हमारा ऑप्शन 8. और इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग. अगेन हमें म्यू की वैल्यू गिवन है, 1/n समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू गिवन है. तो आप जो ये वाला फॉर्मूला है अंडर रूट 1/n समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर. ठीक है, जब आप ये म्यू स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज निकाल सकते हैं. ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और आप ये सॉल्व जरूर करेंगे और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर भी देंगे. अगर इनकेस आपको कोई डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सेम, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और आप प्लीज स्किप मत कीजिएगा, देख लीजिए सारे 2025 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पॉपुलेशन मीन गिवन है, 1/n गिवन है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया और आपको मैंने 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड 1/x इज k देन अर्थमेटिक मीन ऑफ x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर विल बी। देखिए हमें अर्थमेटिक मीन ऑफ x प्लस 1/x या x एंड 1/x की क्या दिया है, k दिया है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो x प्लस 1/x का अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या गिवन है, k गिवन है। आपको समझ आया, क्योंकि दो टर्म्स है x एंड 1/x, इनका हमने सम किया, ये किया हमने सम, और टोटल नंबर कितने हैं, दो टर्म्स है x एंड 1/x, सो डिवाइडेड बाय 2। अगर एक और टर्म होती फॉर एग्जांपल 1/x स्क्वायर, तो हम अगर प्लस 1/x स्क्वायर भी लिखते तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाता। तो अभी दो टर्म्स है, सो x प्लस 1/x डिवाइडेड बाय 2 हमें गिवन है k की वैल्यू। इससे क्या आएगा हमारा x प्लस 1/x, जब ये वाला 2 यहाँ पे चला जाएगा इक्वल टू के राइट साइड पे, इट विल बिकम 2k। ठीक, अब देखिए x प्लस 1/x होल स्क्वायर, या फिर आपने वो आइडेंटिटी तो पढ़ी है अलजेब्रा में, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। सो x प्लस 1/x होल स्क्वायर, मैम स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इन्होंने हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो उसका अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू पूछी है। सो x प्लस 1/x होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब आप इसको 2 को यहाँ पे ले जाइए, लेफ्ट साइड पे ले जाइए, क्योंकि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए ना क्वेश्चन में। तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर, जब 2 इक्वल टू के यहाँ पे जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से हमने देखो यहाँ पे क्या वैल्यू निकली थी x प्लस 1/x की, 2k, तो मैं x प्लस 1/x की जगह क्या डाल देती हूँ, 2k का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या आया 4k स्क्वायर -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैम हो गया सॉल्व, नहीं हुआ, ये अपनी आप लोगों ने ये आधा क्वेश्चन सॉल्व किया। मैम आधा क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था एक्स स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो जब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4k स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, दिस इज द अर्थमेटिक मीन, दिस इज होल, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर, है ना, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये चीज है ना। सो ये जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2k स्क्वायर -1, एंड this is our correct answer, 2k square -1, which is option number C। ठीक है, आपको समझ आया ना, आपको बस फॉर्मूला, एक तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और आपने वैल्यूज कैसे पुट करनी है वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे खास बात कर जिसका आपको ध्यान रखना है कि हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का। अगर उन्होंने सिंपल वैल्यू पूछी होती तब हमारा 4k स्क्वायर -2 आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द डेटा सेट, हमें मीन गिवन है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। देखिए फॉर्मूला होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन
डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज डालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2.8, मीन दिया है 14, मीन दिया है 14, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 2.8। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा, 2.8 डिवाइडेड बाय 14। सो अगर ये हटाते हैं डेसिमल तो 7, 2 टाइम्स 7, 4, 4 5 टाइम्स 1/5, 0.2। बी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, 9 एंड 1.5, 9 1.5। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 9, सो 15, 6 टाइम्स 6, 1/6 कितना हुआ, 0.61 से 6, 40, 6 6 36, ठीक है, 0.16। सी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, 12 एंड 2.1, 12 2.1। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है, 3 7 3 40। सो 7 डिवाइडेड बाय 40, इट इज 0.175। डी आपको एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 एंड 1.2, 8 1.2। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। जब आप ये सॉल्व करेंगे ना, जैसे मैं बोल बोल के कर रही हूँ ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, आप भी ऐसे ही करेंगे। जितनी ज्यादा आप ये जो फॉर्मूला है बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, इतने ज्यादा आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी। सो ये कितना आएगा, 2 6 12, 240, 2 3 220। सो 3 डिवाइडेड बाई 20 इज 0.15। हमें किस में लगाना था इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आएगा हमारा 0.15, ठीक है, फिर आएगा 0.16, फिर 0.17 और फिर 0.2 सबसे बड़ा। सो दैट इज डी, बी, सी और ए। डी बी सी ए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन। ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हमें देखिए आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर एस एस डिवाइडेड बाई टी एस एस। 5 और 20, ए ऑप्शन में आर एस एस गिवन है 5, टी एस एस गिवन है 20। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20। सो 20 माइनस 5 इज 15,
15 डिवाइडेड बाय 20 अगर हम करें, विच इज इक्वल टू 0.75। बी में 525, आर एस एस गिवन है 5, टी एस एस गिवन है हमारे पास 25। तो आर स्क्वायर रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 25। सो 25 माइनस 5 इज 20। 20 divided by 25 is 0.8। ऑप्शन सी, आर एस एस गिवन है हमारे पास 10, टी एस एस गिवन है हमारे पास 25, 25 है ना, 25। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर स्क्वायर विल बी 1 माइनस 10 divided by 25। 25 minus 10 is 15, 15 divided by 25 is equal to 0.6। और जो ऑप्शन डी है उसमें 12 and 32, आर एस एस गिवन है 12, टी एस एस गिवन है 32। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस। 20 divided by 32, 0.62562। अब देखिए ए वाला हमारा कितना निकला, 0.75, 0.75, 0.8, 0.8, सी निकला 0.6 और डी निकला 0.625। यही था, यही था। सो डी का 1 करते ही हमारे पास 3 ऑप्शंस कैंसिल हो गए। ठीक है, ए का 2nd, बी का 3, सी का 4th एंड डी का 1। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन सेम क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन टू अस, mean is given to us, we have to find the coefficient of variation and we have to arrange it in the increasing order। फॉर्मूला आप खुद याद करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या था और आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सेम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, हमें मीन गिवन है, लेकिन हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, सबसे पहले बड़ा आएगी, मतलब लार्जर वैल्यू आएगी, फ्रॉम लार्जर वैल्यू टू स्मॉलर वैल्यू। डिक्रीजिंग का ये मतलब होता है। ठीक है, दिस इज अगेन योर होमवर्क क्वेश्चन और ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस जो सेशन है इसमें आपको बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस मिले हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, आर एस एस टी एस एस गिवन है, आर स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर का रिग्रेशन कोफिशिएंट का 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस। आप एक खुद सॉल्व करेंगे। आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा ना, आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, फिर वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। क्वेश्चन 12 देखिए, जो क्वेश्चन 12 है इसमें हमें क्या गिवन है, कोवेरिएंस गिवन है हमें। ठीक है, और हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है आर, इट इज इक्वल टू कोवेरिएंस of xy divided by standard deviation of x multiplied by standard deviation of y। This is the formula। ठीक है, देखिए ए हमें जो ऑप्शन ए है उसमें कोवेरिएंस एक्स वाई का कितना गिवन है, 32। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है 7।
सो आर कितना आएगा हमारा 32 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, बोला 7 और लिखा 5, बताओ 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, सो 8 4 टाइम्स 32, सो 4 डिवाइडेड बाई 7 इज 0.57। बी में कोवेरियंस एक्स वाई कितना दिया है 36 12 एंड 5, 36 12 एंड 5, तो आर कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, 12 3 सा 36, so 3 divided by 5 is 0.6। ऑप्शन नंबर सी कोवेरियंस एक्स वाई कितना दिया है 35 7 8, 35 7 एंड 8, तो आर कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, 7 5 टाइम्स इज 35, 5 डिवाइडेड बाई 8 इज 0.625। ऑप्शन नंबर डी कोवेरियंस एक्स एंड वाई कितना दिया है हमें 39 6 13, 39 6 एंड 13, सो आर कितना आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 13, 13 3 is 39, 3 2 1 by 2 is 0.5। किस में लगाना है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले आएगा हमारा 0.5 सबसे छोटा, फिर 0.57, देन 0.60 एंड देन वी हैव 0.62, यानी डी ए बी सी, डी ए बी सी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, एन दिया है पी दिया है, ठीक है, और वेरिएंस गिवन है और हमें मैच करना है। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो वेरिएंस होता है इट इज इक्वल टू एन पी क्यू। ठीक है, जो सिग्मा, देखो सिग्मा सिंपल वाला इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल वाला इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, वहीं अगर हम सिग्मा का स्क्वायर कर देंगे इट विल बिकम वेरिएंस, सो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस, सो सिग्मा स्क्वायर गिवन है एन पी क्यू, एन is the number of trials, P is the probability of success and Q is the probability of failure। ठीक है, सो P प्लस Q, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 1, तो P कितना आ जाएगा 1 माइनस Q, और Q क्या आ जाएगा 1 माइनस P डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देखिए यहाँ पे हमें n गिवन है, हमें p गिवन है, हमें q निकालना है, तो q कितना आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए, अगर हमें q निकालना है इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस p। ठीक है, अगर हम a वाला करते हैं n p q कितना दिया है 7 एंड 0.3, 7 0.3, q कितना आ जाएगा 1 माइनस p which is 1 minus 0.3 which is equal to 0.7, so वेरिएंस कितना आ जाएगा
7 इंटू 0.3 इंटू 0.7, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है हमारा NPQ, तो 147 upon 100 which is equal to 1.47, 1.47 ए का फोर्थ। जैसे ए का फोर्थ मिला, बाकी तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ठीक है। जो बाकी के ऑप्शंस है ना वो आप खुद करेंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर दी होमवर्क, आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द डेटा सेट अगेन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, होमवर्क। क्वेश्चन 15, इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमें मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ये याद रखना है। अभी आपको लग रहा होगा ना हाँ मैम याद हो गया, जैसे ही पेपर आएगा ना, जब पेपर सामने आएगा आप बोलोगे डिवाइडेड बाय मीन था, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन था, क्या था। इसीलिए मैं आपको ये सब होमवर्क दे रही हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे सीरियस हैं वो तो जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी मैंने आपको करवाया था कि हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दिस इज द फॉर्मूला। चलिए अभी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पी वैल्यूज अ नल हाइपोथेसिस इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड। अच्छा ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा p वैल्यू इज लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, so if p value is less than level of significance, our null hypothesis is rejected। बस कितना सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन खत्म। ये आपको p वैल्यूज दी हुई हैं, बट मैम हमें तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। आपको जब भी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया होता, यू हैव टू टेक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एज 5%, ये याद रखिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, आप उसको 5% लेकर सॉल्व करेंगे। सो 5% का मतलब क्या हुआ, 0.05, यही मतलब हुआ ना, 5% का मतलब 0.05, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो 0.46 ये बड़ा है ना 0.05 से, तो ये तो नहीं होगा। 2%, 2/100, 0.02 ये छोटा है, और मैंने भी आपको बताया था अगर p वैल्यू छोटी है तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा जो C है वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि हमने कौन सा रिजेक्ट करना है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा, रिजेक्ट बोला है या एक्सेप्ट बोला है। अगर तो एक्सेप्ट बोला होता तो हम लार्जर वैल्यू देखते, कि अगर p वैल्यू बड़ी है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हमें रिजेक्शन का पूछा है कि हम कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। 38%, तो इट विल बी 0.38, ये तो बड़ी वैल्यू है। 0.38 of 2%, so 2 is a 16, 76 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो ये कितना आएगा 1 2 7 6, ये भी छोटा है, यानी ए और सी को हम रिजेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी ये जो दोनों पी वैल्यूज हैं
ठीक है, ए की आई हमारी 0.0076 और 0.02 जो सी की वैल्यू थी, ये दोनों हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम है। सो कॉन्सेप्ट सेज, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इफ p वैल्यू is less than level of significance, null hypothesis is rejected. If p value is greater than level of significance, null hypothesis is accepted. ठीक है, सो रिजेक्ट का पूछा था तो हमने जो छोटी वैल्यूज थी वो हमने रिजेक्ट कर दी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 70 ऑब्जर्वेशंस। मीन गिवन है 47 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 9। If 3 is subtracted from each observation, the new mean and standard deviation will be। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है आप किसी भी वैल्यू में प्लस या माइनस कर रहे हैं, एंड सॉरी, चेंज ऑफ स्केल का मतलब आता है आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, और चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन इज प्लस माइनस। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, एक बार के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। ओरिजिन जब आप छोटे होते हैं, ठीक है, बचपन से आप सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, पहले प्लस माइनस सीखते हैं, पहले प्लस माइनस सीखते हैं। सो ओरिजिन क्या होता है, विच स्टार्ट्स विद, ओरिजिन स्टार्ट्स विद 0। सो बचपन से हम प्लस माइनस, सो ओरिजिन इज फॉर प्लस माइनस एंड स्केल इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ मेजर्स आते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मेजर्स मीन, मोड, मीडियन, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है के साथ, जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या गिवन थी, 3 की 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। ठीक है, और जो मीन है वो के साथ प्लस माइनस भी होता है, मैं भी आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, मोड मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है के साथ, और मोड प्लस माइनस भी होता है के साथ। मीडियन मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है के साथ, और मीडियन प्लस माइनस भी होता है के साथ। रेंज को आप मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ, लेकिन प्लस माइनस में देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड होता है के साथ, प्लस माइनस में अगेन देयर इज नो चेंज। अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। मीन गिवन है 47, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 9, और 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 हमने सब्ट्रैक्ट किया। देखो, मीन में अगर हम कुछ भी करेंगे कांस्टेंट के साथ प्लस या माइनस, तो वो मीन की वैल्यू को अफेक्ट करेगा। सो 47 में से 3 गया, हमारे पास आया 44। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम कुछ भी प्लस माइनस करते हैं, देयर इज नो चेंज, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, यानी ये 6 नहीं होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा।
तो हमारा ऑप्शन बनेगा 44 एंड 9। समझ आया आपको? मीन अगर फॉर एग्जाम्पल गिवन होता, मीन हमें सेम 47 गिवन है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 9 गिवन है। इन्होंने बोला था हमने 3 को ऐड किया है, 3 को हमने ऐड किया है, तो ये 50 हो जाता और ये 9 रहता। अगर बोला होता मीन हमें 2 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 गिवन है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 को, 4 इज मल्टीप्लाइड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, तो मीन क्या हो जाता? 8 हो जाता और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 हो जाता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में मल्टीप्लिकेशन होता है। सो तब हमारा आंसर क्या होता? 8 एंड 12। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आप टेबल प्लीज अपनी नोटबुक पे बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, अ रिसर्चर ऑब्टेन्स पी वैल्यूज, ठीक है, पी वैल्यूज हमें गिवन है, हमें बताना है कौन कौन सी इसमें सिग्निफिकेंट है एट 5% लेवल, कौन कौन सी सिग्निफिकेंट है। देखिए 0.04 पी वैल्यू, ये पी वैल्यूज हैं, ठीक है। uh, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ? 5/100 विच इज 0.05। अब 0.05 से छोटी वैल्यूज देखो, 0.5 बड़ी है, 0.04 छोटी वैल्यू है 95, 0.002 छोटी वैल्यू है, 0.99 बड़ी वैल्यू है। सो 0.04 एंड 0.002 बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे गिवन था 5%, अगर 1% गिवन होता सो आप 1/100 करते विच इज 0.01, फिर आप देखते कि 0.01 से जो छोटी वैल्यूज है वो आपकी सिग्निफिकेंट कंसिडर की जाती। क्वेश्चन नंबर 20, if z represents the standard normal variate, then arrange the following probabilities in increasing order। देखिए इसके लिए ना आपको ये वाला जो टेबल है ना जी स्कोर का, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये मीन है, ठीक है, ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से 2 1 मतलब ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी तक, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो -1 से +1 तक के बीच का एरिया कितना है? 68.26। -2 से +2 तक के बीच में है 95.44%, एंड -3 से +3 के बीच का जो एरिया है इट इज 99.73। अब देखो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में पूछा है, मीन 0 से 1 के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 34.13, 34.13%। -इन्फिनिटी से 0 के बीच में, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है? फ्रॉम -इन्फिनिटी लिखा है ना, z इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -इन्फिनिटी बट इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो 0 ये आ गया मीन, और -इन्फिनिटी ये वाला आ गया। ये कितना है हमारा? 50%, हाफ ऑफ द एरिया 50%, बी आ गया 50%। देन 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक कितनी है? इसको ऐड कीजिए, 13.59 प्लस 2.14 विच इज 15.73%। और डी गिवन है हमें 2 से प्लस इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक यानी 2.14, और जो इसके बियॉन्ड है ये वाला एरिया इन्फिनिटी वाला इट इज 0.14, कितना आया? 2.28। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा हमारा जो सबसे छोटा है विच इज डी, उसके बाद आता है सी, फिर आता है ए, फिर आता है बी। सो
DCAB, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, DCAB। आपको बस ये जो ग्राफ है ना, आपको इसको याद रखना है। रिमेंबर द ग्राफ एंड वैल्यूज। ठीक है, रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ द ग्राफ, और आपका जो ये क्वेश्चन है आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द लेटेस्ट न्यूमेरिकल्स, और जो भी रिपीटेड थे वो मैंने सॉल्व नहीं करवाए हैं, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। वो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दिया है। आपको अगर जहाँ पे भी डाउट आएगा, जिस क्वेश्चन में डाउट आएगा, आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं वो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। और प्लीज़ होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वो आपका ही बेनिफिट है। And these are the social media handles of JC Academy. Connect to them to keep yourself updated. And thank you so very much. See you in next class. Bye bye. Take care and happy learning.